नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको निवेश के गुर सिखाते हैं, आपको बताते हैं कहां निवेश करें और कहां पर से बच के रहें। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। कैसे पैसिव निवेश में तालमेल बैठाएं, ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश क्या है सिक्योर। मल्टी एसेट फंड के जरिए करें निवेश, डाइवर्सिफाई या अलग अलग एसेट क्लास का फंड लेना होगा जरूरी, जानिए आज। देश की बेटियों की कामयाब कहानियों में आज आपको मिलवाएंगे मोबीक्विक की को फाउंडर उपासना टाकू से। म्यूचुअल फंड्स को साइबर अटैक से बचाने के लिए सेबी ने किया नया फ्रेमवर्क जारी, डिटेल्स आगे इस शो में। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल जो कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े हुए हैं तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल आप एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बाजार की जिस तरह से हमें चाल दिखाई दे रही है, कभी माशा कभी तोला, और ऐसे में कई सारे निवेशकों को कुछ ऐसे निवेश के विकल्प चाहिए होंगे जहां पर उनका पैसा थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित रहे, कम रिस्क के साथ ही भले सही, लेकिन उनके पैसों को लेके वो ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, खासतौर से उतार चढ़ाव के इस माहौल में। किस तरह से अगर हम पैसिव निवेश को देखें तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड आपके काम के हो सकते हैं, दोनों में से कौन सा बेहतर है, और अगर दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें तो कहां पर कितना वेटेज और एक्सपोजर होना चाहिए, इसी पर विस्तार से आज बात होगी। ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ईटीएफ या इंडेक्स फंड दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दोनों के कामकाज पे थोड़ा सा पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ईटीएफ्स काम कैसे करते हैं? हाय कविता। सो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स दोनों एक पैसिव इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं कविता। अगर हम ईटीएफ को देखेंगे तो ये एक रियल टाइम ट्रेडेड सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर्स मार्केट खुले होने के टाइम पे रियल टाइम में खरीद और बिक्री कर सकते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ की यूनिट्स भी खरीद के और बेचना रियल टाइम में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में कि इंडेक्स फंड में आपको जो एंड ऑफ डे एनएवी डिक्लेयर होती है म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से, आपको उस प्राइस पे यूनिट अलॉट होगी। तो अगर आप सुबह को 9 बजे खरीद रहे हैं या पिछले दिन शाम को 5 बजे के बाद खरीदा है आपने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, तो आपको अगले दिन की एंड ऑफ डे जो प्राइस डिक्लेयर होती है एनएवी, उस पे यूनिट्स अलॉट होती हैं। जबकि ईटीएफ में आपको दिन भर वेट करने की जरूरत नहीं है टू डिस्कवर द प्राइस। अगर आपको लगता है कि बीच दिन के दौरान मार्केट कभी 1 या 2% करेक्शन दिखाता है और आपको सस्ती प्राइस पे अपनी यूनिट्स लॉक करनी है, तो आप रियल टाइम पे खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियल टाइम खरीदी बिक्री होती है ईटीएफ्स में, जो कि इंडेक्स फंड पॉसिबल नहीं है। और प्राइस के लिए आपको एंड ऑफ डे के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, जो प्राइस मार्केट में उस टाइम पे होगी उस पे आपको मिलेगा। चलिए, मुझे ये समझाएं कि इसकी तुलना में इंडेक्स फंड में किस तरह से बारीकी से और अलग तरीके से कारोबार हो सकता है। सो इंडेक्स फंड में एक्चुअली कविता दोनों सेम तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं मोर और लेस इंडिया में, जबकि ग्लोबली ईटीएफ थोड़े अलग तरीके से भी काम करते हैं। लेकिन इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में रूल ये है कि इंडेक्स फंड या ईटीएफ एक इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है, निफ्टी 50 ईटीएफ भी है, जो कि निफ्टी 50 मार्केट का जो बेंचमार्क ब्रॉडर इंडेक्स है उसको ट्रैक करते हैं। और मल्टीपल वेरिएशंस भी हैं, मिड कैप इंडेक्स हैं, मिड कैप ईटीएफ्स भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, फंड भी है, स्मॉल कैप ईटीएफ्स भी मार्केट में आएंगे कुछ टाइम में। है दोनों सेम, लेकिन जैसे काम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड में आपको एंड ऑफ डे के लिए वेट करना पड़ता है एनएवी के लिए,
यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका जो रीजन है वो क्यों डिफरेंस है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को एक एयूएम मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया एक इंडेक्स फंड में, उसकी अगर एयूएम उस दिन 1,000 करोड़ रुपए की है और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो उसकी एयूएम में ऐड हो जाएगा और फिर फंड उसको अगले दिन डिप्लॉय करेगा या सेम डे डिप्लॉय करेगा या वेट करेगा कि थोड़े पैसे और फंड में अंदर आए फिर मैं डिप्लॉय करूंगा। क्योंकि रूल ये है इंडेक्स फंड का कि आपको हमेशा जो आप इंडेक्स ट्रैक कर रहे होते हैं, अगर उसमें रिलायंस का 10% वेटेज है, एचडीएफसी का 5% वेटेज है या कोई दूसरे स्टॉक का जितना भी वेटेज है, आपको वेटेज मेंटेन करना जरूरी होता है। इसलिए फंड मैनेजर को वेट करना पड़ता है कि इनफ पैसे आए सो दैट वो डिप्लॉय करे। इन ईटीएफ क्या होता है कि पहले यूनिट्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर आपको दिए जाते हैं। इंडेक्स फंड की तरीके से ऐसा नहीं होता है कि फंड मैनेजर वेट कर रहा है और पैसे आने का सो दैट ही कैन डिप्लॉय। तो अगर जब भी आप इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से बिजनेस कर रहे होते हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनी से वो यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। जबकि ईटीएफ में क्या होता है कि आप और मैं एक दूसरे को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, जैसे ही कि शेयर मार्केट में होता है। तो इसमें इसकी वजह से सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ट्रैकिंग एरर में, कि इंडेक्स फंड का रिटर्न और जो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उसमें कितना बारीकी का डिफरेंस है या ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर निफ्टी ने पिछले साल अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं 6% रिटर्न दिया है पूरे साल में, तो इंडेक्स फंड दे रहा होगा 5.85 या 5.9 या 5.95। इसकी तुलना में अगर ईटीएफ देखेंगे तो शायद वो 5.97 5.96 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड में रिडेम्पशन प्रेशर को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी कैश होल्डिंग रखनी पड़ती है फंड मैनेजर को। वो हमेशा पूरी सिक्योरिटीज इन्वेस्ट नहीं करता है। जबकि ईटीएफ में ऐसा कभी नहीं होता है कि क्योंकि पूरा पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहता है। आपको यूनिट्स तभी मिलती हैं जब यूनिट्स मार्केट में क्रिएट हो चुकी होती हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को यूनिट्स खरीद रहा होता है या बेच रहा होता है। तो ये डिफरेंस है कि ट्रैकिंग एरर कम हो जाता है ईटीएफ में कंपेयर टू इंडेक्स फंड। और दूसरा तरीका, इसका एक और कारण ये भी है कि ईटीएफ की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो थोड़ी सी कम होती है इंडेक्स फंड से अगर आप तुलना करेंगे तो बिकॉज उसमें कैश होल्डिंग नहीं होती है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है और रियल टाइम में आप बाय सेल करते हैं। तो अगर आप डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स देखेंगे तो शायद ईटीएफ में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न दिखेगा कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा एनालाइज करने, क्योंकि आप जो ब्रोकरेज देते हैं खरीदते वक्त अपने ईटीएफ को खरीदने के लिए या एसटीटी पे करते हैं, ये एक कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। और दूसरी बात, जब आप इंडेक्स ईटीएफ खरीद रहे होते हैं तो उसमें जो प्राइस होगी वो आपको नहीं पता चलेगी कि सही प्राइस क्या है, तो उसकी वजह से आपका रिटर्न शायद बिगड़ भी सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रख के आप डिसाइड करें कि आप इंडेक्स फंड खरीदने की ईटीएफ खरीदें। आप ऐसे में मुझे बताइए कि क्या अलग-अलग प्रकार के ईटीएफ होते हैं या सभी ईटीएफ एक ही प्रकार के होते हैं? सिमिलरली अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो कितने प्रकार के इंडेक्स फंड्स होते होंगे और चुनाव कैसे करना चाहिए? तो जैसे इंडेक्स फंड मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं, वैसे ही ईटीएफ्स मल्टीपल तरीके के होते हैं कविता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में रूल्स ये हैं कि कोई भी ईटीएफ या इंडेक्स एक प्रॉपर एनएसई या बीएसई के पब्लिश्ड इंडेक्स को ट्रैक करना जरूरी है। तो इसमें इनोवेशन पहले एक्सचेंज करता है, उसके बाद फंड मैनेजर कर सकता है। टिपिकली इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप जो चीज इंडेक्स में खरीद सकते हैं वो ईटीएफ में नहीं खरीद सकते, या जो ईटीएफ में खरीद सकते हैं वो इंडेक्स में नहीं खरीद सकते। ऑलमोस्ट ऑल फंड्स के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे कि दो टाइप के मैं बोलूंगा इंडेक्स फंड या पैसिव फंड्स या ईटीएफ्स हो सकते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड, जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड्स या फिर ईटीएफ्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 को या मिड कैप इंडेक्स को या स्मॉल कैप इंडेक्स में इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ईटीएफ इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। वैसे ही एक और इनोवेशन होता है कि उसको बोलते हैं फैक्टर बेस्ड फंड्स,
कि उसमें रूल्स बनाए जाते हैं पहले से कि ये क्वालिटी के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी स्टॉक्स। तो एक इंडेक्स फंड लॉन्च होगा जो कि सिर्फ क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, उस क्वालिटी के रूल्स होंगे, फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो रूल्स के हिसाब से जो कंपनीज उसमें बैठेंगी उस कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। ये इंडेक्स फंड में भी अवेलेबल है और ईटीएफ में भी अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा आपको, निफ्टी 100 इक्वालिटी इंडेक्स अवेलेबल है जिसमें आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वालिटी मिड कैप फंड्स खरीदने के लिए, मिड कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए। और उसी का एक वर्जन अवेलेबल है इंडेक्स फंड के रूप में, यूटीआई का म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, उनके ईटीएफ्स भी हैं। मोमेंटम इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, उनके ईटीएफ्स भी हैं। तो एक इन्वेस्टर को आज दोनों तरीके से पूरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे निवेशक जो हैं ईटीएफ और इंडेक्स में केवल इसके किफ़ायती होने को समझते हैं और उसी के चलते इसमें निवेश भी कर लेते हैं। कुछ जागरूक निवेशक ऐसे होते हैं जो एक्टिव फंड्स और जो भी टेक्निकलिटीज़ जाती हैं एक्टिव फंड में उससे बचना चाहते हैं और उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। लेकिन किफ़ायती होना कितना बड़ा क्राइटेरिया है, कितना अहम क्राइटेरिया है ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश करने को लेकर? सो कविता, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को लेके। तो आप अगर एक्सपेंस रेशियोज सबके कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड्स में, तो डायरेक्ट प्लान्स जिसमें कमीशन नहीं होती है, तो मोर और लेस आपको पूरे डायरेक्ट प्लान्स वाले इंडेक्स फंड्स सिमिलर रेंज में मिलेंगे। 0.25%, 0.28%, 0.05%, 0.1%। तो अगर आप ये कंपेयर करेंगे डिफरेंस इन एक्सपेंस रेशियोज, तो बहुत ही कम होता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैकिंग एरर जो कि डिफरेंस होता है इन जो वेरायंस होता है रिटर्न्स में, कि कितना ऑफन एक फंड अपने इंडेक्स से ट्रैक नहीं कर पाता है और कितना उसका डिफरेंस माना जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस डिफरेंस को आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो की वजह से आता है। और बिकॉज म्यूचुअल फंड कंपनीज जानती हैं कि इन्वेस्टर्स ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसमें ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो, तो फिर कंपटीशन के हिसाब से मैं नहीं समझूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स। अगर कोई आप कंपेयर करेंगे तो नहीं मिलेगा। वैसे ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस थोड़ा सा कम है डायरेक्ट प्लान्स के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होता है। आप रियल टाइम में खरीदेंगे ईटीएफ, आपको नहीं पता होगा कि ये सही प्राइस है कि गलत प्राइस है, क्योंकि बहुत कम निवेशक जानते हैं कि INAV नाम की एक वैल्यू डिक्लेयर होती है बाय द फंड हाउस, जो कि बताती है कि कितनी प्राइस ईटीएफ की होनी चाहिए। लेकिन आप वो प्राइस मार्केट में देखेंगे तो अगर जब आप खरीद रहे होंगे तो आपको जो खरीद की प्राइस मिलेगी वो हमेशा शायद INAV से ऊपर मिलेगी। जब आप बेच रहे होंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी बेचने के लिए वो INAV से हमेशा नीचे होगी। वो क्यों होती है? क्योंकि एक इम्पैक्ट कॉस्ट होता है मार्केट में, एक कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग होती है, कॉस्ट ऑफ यूनिट क्रिएशन होती है। तो ये दिखती नहीं है इन्वेस्टर को, लेकिन ये होती है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप किफायती और नॉन या महंगाई को नजर में रखें। आप ये देखें कि आप क्या प्रेफर करते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अपनी ज्यादा राशि स्टॉक्स में लगाना प्रेफर करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में नहीं करते हैं, तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो अपने डीमैट में रख सकते हैं और स्टॉक्स और ईटीएफ साथ में खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रेफर करते हैं और स्टॉक्स में कम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहे होते हैं और मोर और लेस रिटर्न सेम होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि ईटीएफ रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन वो रिटर्न आपकी कॉस्ट अकाउंट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब खरीदेंगे आपको कॉस्ट लगेगी। तो आप रिटर्न्स देखिए और अपना प्रेफरेंस देखिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझाइश से निवेशकों के लिए ईटीएफ और इंडेक्स फंड में से चुनाव करना आसान हो जाए और उनके लिए मुनाफे वाला भी साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, समय निकाला और पूरे मामले पर समझाइश दी।